अध्याय 3। चिता की आग। लगातार किसी रेंगते हुए प्राणी द्वारा पीछा किए जाने के आभास ने थॉमस को अंदर से डरा दिया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वह सही रास्ते पर चल रहा है या नहीं, थॉमस ने उस किताब के पन्ने को पलटा जो उसने गुफा से मानचित्र और शंख के साथ उठाई थी और जिसके अंदर उस भूल भुलैया से निकलने के लिए एक मानचित्र था। थॉमस ने जैसे ही किताब के पन्ने को पलटा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती चली गईं। किताब अंग्रेजी में थी, जैसे कि यह जानबूझकर उसके लिए ही तैयार की गई हो। थॉमस ने उस किताब के कुछ पन्नों को पढ़ना शुरू किया और उसने पाया कि उस किताब के अंदर रहस्यमय दिव्य नागा साधुओं की शक्तियों के बारे में काफ़ी शोध और प्रमाण के साथ लिखा गया था, जिनसे दुनिया अब तक अनभिज्ञ थी। थॉमस ने तय किया कि वह इसे अपनी यात्रा के दौरान पहाड़ से मैदान की ओर नीचे लौटते हुए पढ़ेगा। उधर आज से लगभग कई सौ साल पहले वैसे ही किसी पठार के ऊपर उसके किनारे खड़े होकर जुगल किशोर अपने उन सैनिकों को देख रहा था जो तेजी से सड़ते हुए मृत अफगान सैनिकों के शरीर को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। कृष्णा और मैं यह जांच रहे थे कि बाहर कोई अभी भी सांस तो नहीं ले रहा। बेचारा गोलू आंसुओं में डूबा और अपने दुख के शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ, मासूमियत और करुणा भाव से अपनी माँ को कुछ इस तरह देख रहा था जैसे वह मुझसे विनती कर रहा हो कि काश मैं कोई चमत्कार कर पाता और उसकी माँ को वापस ला सकता। लेकिन गोलू ने मेरी आंखों में उभर आए उस असंभव आशा के भाव को पढ़ लिया। फिर वह दुलारी के पास गया और दुलारी और वनराज के शरीरों से सभी बाण और भाले निकाले और सावधानी पूर्वक दुलारी और वनराज के पास बैठ गया। शायद उसे अब भी इस बात की उम्मीद थी कि उसका परिवार उसके पास लौट आएगा। दुर्भाग्यवश उसे जीवन के अंत की भाषा समझ में नहीं आई थी। मुझे गोलू का दर्द अपने दिल में महसूस हुआ और मैं उसके पास गया। जैसे ही मैं उसके पास बैठा, गोलू मेरी जांघों पर अपना सिर रखकर लेट गया, जबकि नीलकंठ मेरे कंधे पर बैठा था। मैं नहीं जानता था कि उन दोनों बेजुबानों को मुझसे क्यों लगाव था। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर वनराज जिंदा होकर मुस्कुरा रहा था। मैंने तय किया कि मैं ठीक वैसे ही गोलू के साथ रहूंगा जैसे वनराज दुलारी के साथ था। एक अजीब सी सरसराहट थी उस चांदनी रात में। धीमे धीमे बहती उन हवाओं में ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास मेरे सारे नागा मित्र घूम रहे थे जिन्होंने रणभूमि में अपना शरीर त्यागा था। शायद उन्हें कुछ ऐसा पता था जिसके कारण उन्होंने इस मृत्युलोक को छोड़कर जाने का विचार त्याग दिया था और अपनी वीरतापूर्ण मृत्यु के बाद भी उस जगह पर बने हुए थे, जबकि मैं ठीक वहीं खड़ा था जहां कुछ दिन पहले अजा ने मुझसे अपने दिल की बात की थी। आसमान साफ था। कुछ दूर बहती नदी के सफ़ेद पानी की कलकल ध्वनि मेरे कानों को सुकून दे रही थी। मैंने देखा कि लगातार युद्ध के कारण थके हुए सेनापति कृष्णा अजा के मृत शरीर के पास पहुंचे थे, जिसके शरीर में अब भी एक तीर और बर्छी धसे हुए थे। कृष्णा अजा को बेहद गौर से कुछ देर तक देखते रहे। मैं नहीं जानता था कि कृष्णा की करुणा में डूबी हुई आंखें अजा को देखकर क्या जानने की कोशिश कर रही थी और उस क्षण वे क्या सोच रहे थे। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता था कि वे नहीं जानते थे कि अजा कौन था और क्या था। इस रहस्य के साथ जीना कि अजा और शंभूजी एक महान साम्राज्य के राजा और राजकुमार थे, मेरे दिल का बोझ और अधिक बढ़ता जा रहा था। खैर, मैंने देखा सेनापति कृष्णा ने अजा के मृत शरीर का उतने ही सम्मान और समर्पण से ध्यान रखा जैसे वे किसी अन्य का रख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अजा के शरीर से बेहद सावधानी से बर्छी और तीर निकाल दिए। तीर निकालते समय वे कुछ इस तरह से सतर्क थे मानो अजा तब भी जिंदा था और तीर के निकलने से उसे वेदना पहुंच सकती थी। मुझे अच्छे से याद है कि जैसे ही कृष्णा ने अजा के शरीर से तीर खींचा, दर्द में डूबी एक आवाज़ सुनाई दी थी। शायद यह आभास था।
फिर भी एक पल के लिए हमें लगा कि यह अजा की आवाज़ थी। फिर जल्द ही हमें यह एहसास हुआ कि वह किसी दूसरे नागा साधु की आवाज़ थी, जो युद्ध में गंभीर रूप से घायल था और उसने अपनी अंतिम सांस ली थी और अपनी आंखों को हमेशा के लिए मूंद लिया था। मैंने और कृष्णा ने चारों ओर देखा, तभी उनकी दृष्टि रक्त से सने हुए शंभू जी पर पड़ी, जो अभी भी घुटनों के बल बैठे थे। कृष्णा अजय को छोड़कर शंभू जी की मदद के लिए दौड़ पड़े, जबकि मैं अजय के पास ही था। मेरी स्थिति भी बुरी ही थी। कंधे पर लगा घाव बेहद गहरा था, लेकिन अभी मेरे पास मेरी अपनी पीड़ा के लिए कोई समय नहीं था। शंभू जी के पास पहुंचकर कृष्णा ने शंभू जी के शरीर को सावधानी से लिटाया, ताकि उनके शरीर पर लगे गहरे घावों के कारण उन्हें तकलीफ ना हो। शंभू जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। जहाँ तक सेनापति कृष्णा जानते थे कि शंभू जी ऐसे वीर पुरुष थे जिन्हें युद्ध और घाव नहीं रुला सकते थे। फिर उनकी आंखों से झरझर बहते आंसुओं की धार को देखकर कृष्णा को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके आंसू उनके शरीर पर लगे घावों के कारण नहीं, बल्कि उनकी आत्मा पर लगे घाव के कारण थे। सेनापति कृष्णा अब तक नहीं जानते थे कि शंभू जी के दिल पर लगे घाव उन्हें अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते उस पुत्र के कारण थे, जिसे वे कभी बता नहीं सके थे कि वह उनका पुत्र था। कृष्णा ने शंभू जी का सिर अपनी गोद में रखा और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन शंभू जी एक बूंद भी नहीं पी सके। शंभू जी लगभग निष्प्राण थे और जो थोड़ी बहुत सांसें उनके अंदर अभी शेष बची हुई थी, वे इसलिए थी कि वे एक बार ही सही इस दुनिया से जाने से पहले अपने पुत्र को पुत्र कह सकें और एक बार ही सही अजा के मुंह से अपने लिए गुरुदेव के बदले बाबा सुन सकें, जिसके लिए वे पूरे जीवन तरसते रहे थे। बाबा, जिसका मतलब होता है पिताश्री। शंभू जी की आंख अब भी वीर गति को प्राप्त अपने पुत्र को घूर रही थी, जिसे कृष्णा नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिधर शंभू जी देख रहे थे उधर बहुत सारे नागा साधुओं के शव पड़े थे, जिसके कारण कृष्णा शंभू जी के मन की बात समझ नहीं सके। शंभू जी की आत्मा ने उन्हें एक बार फिर झकझोरा और वह अपनी बची हुई शक्ति को समेटकर अजा की दिशा में स्वयं को घसीटते हुए बढ़ने की कोशिश करने लगे। शंभू जी जैसे ही अजा की ओर पलटे, कृष्णा की दृष्टि शंभू जी की गर्दन पर बने उस निशान पर पड़ी, जहां उड़ता हुआ बाज गुदा था और जिसके बीच में एक दंड बना था, जो अब तक शंभू जी के लंबे बालों से उनकी गर्दन ढकी होने के कारण छुपा हुआ था। वह निशान अब कृष्णा की दृष्टि से बच नहीं सका था। राजा ध्यानेंद्र, कृष्णा ने चौंकते हुए कहा, यह नाम शंभू जी ने दशकों के बाद सुना था। एक ऐसा नाम जो किसी राज्य और उसकी प्रजा के लिए गर्व का नाम था। एक ऐसा नाम जो शंभू जी को उनके पिता ने बचपन में दिया था। यह नाम जिसे वर्षों पहले शंभू जी ने अपनी आत्मा के अंदर दफन कर लिया था, लेकिन आज अचानक अपना नाम सुनकर अपनी अंतिम सांसों को समेटकर स्वयं को घसीटते हुए बढ़ रहे शंभू जी रुक गए और उन्होंने पीछे पलटकर कृष्णा को देखा। मैं कृष्णा, हरिपुर का पूर्व सेनापति। कृष्णा राजा ध्यानेंद्र को पहचानकर रोते हुए बोले। शंभू जी का पूरा शरीर रक्त से लथपथ था, उनकी आंखें जल रही थी, उनके शरीर से सारा रक्त बह चुका था। शंभू जी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए सेनापति कृष्णा को पहचानने की कोशिश की, लेकिन शरीर से अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण शंभू जी कुछ भी पहचानने में असमर्थ थे। उनके शरीर से रक्त उनके जीवन में बचे हुए पलों की तुलना में अधिक तेजी से बह रहा था। इसलिए अपने वास्तविक संबोधन को भूलकर एक पिता अपने पुत्र की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वे अपना हाथ अजा के पार्थिव देह की ओर बढ़ा पाते, इससे पहले कि कृष्णा शंभू जी से कुछ पूछ पाते और इससे पहले कि शंभू जी अजा के पास पहुंच पाते, उनका जीवन समाप्त हो चुका था। शंभू जी सद्गति को प्राप्त कर चुके थे। उनका हाथ अभी भी अजा की ओर फैला हुआ था।
जो उनकी उस अंतिम इच्छा के अधूरेपन को दर्शा रहा था कि वे अपने बहादुर पुत्र को गले लगाना चाहते थे, जिसका शरीर इसी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होकर उनसे दूर गिरा हुआ था। धर्म को समर्पित पिता और पुत्र का यह निष्ठावान जोड़ा राजा और राजकुमार दो अधूरी इच्छाएं छोड़ गया था। इतना कहकर रहस्यमयी नागा कुछ देर तक चुपचाप चलता रहा। जीवन की मौन साथी मृत्यु है, जो हमारे जन्म के पल से ही हमारे साथ चलती है और हमें जीवन का महत्व और मतलब समझाती है। यह याद दिलाती रहती है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन अफसोस है कि जब हम मृत्यु का सामना करते हैं उस क्षण हमें जीवन का सही मतलब समझ आता है, माधव ने कहा। और फिर कुछ क्षण तक उस रहस्यमय योद्धा के पीछे पीछे चलते हुए उसने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? मैं यह भली भांति देख सकता था कि उस रणभूमि में कृष्णा के अलावा कोई और भी था, जो उन मृत योद्धाओं के शरीरों में उनकी बची हुई सांसें ढूंढ रहा था। वह था उसका स्वयं जीवन। मैं धीरे धीरे और बोझिल कदमों से चलता हुआ कृष्णा के पास गया और उसके पास बैठ गया। शंभू जी का मस्तक अब भी सेनापति की गोद में था। हम दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी व्याप्त रही। यह आदमी जिसे तुम मृत देख रहे हो, वह, मैंने उस गंभीरता को तोड़ते हुए कहना चाहा, क्योंकि मैं चाहता था कि कृष्णा शंभू जी की असली पहचान और अजा से उनके रिश्ते के बारे में जाने। मुझे पता है ये राजा ध्यानेंद्र थे। मेरे कुछ भी आगे कहने से पहले सेनापति कृष्णा ने स्थिर भाव से कहा, हमें इनका राजसी अंतिम संस्कार करना होगा। इतना कहकर कृष्णा ने अपनी कमर में बंधे अंग वस्त्र को निकालकर राजा ध्यानेंद्र के मस्तक के नीचे रख दिया और उठते हुए बोले, लकड़ियों की जल्दी व्यवस्था करो और हाँ, पत्थर भी इकट्ठा कर लेना। पत्थर क्यों? कृष्णा आगे कुछ भी कह पाते इससे पहले मैंने जरा आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इनकी समाधि के लिए। इतना कहने के साथ ही उनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी और उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरा हर एक नागा योद्धा महान है, लेकिन एक ऐसे महान सम्राट को उनका असली स्थान अवश्य मिलना चाहिए, ताकि दुनिया को यह पता चले कि एक राजा ने कैसे एक साधु के रूप में अपने धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में किसी महानता से अपने प्राण न्यौछावर किए थे। यही नहीं, आने वाली पीढ़ियों में किसी को जब भी अपने धन और स्वामित्व का अभिमान हो तो उसे यह एहसास होना चाहिए कि वह महान सम्राट ध्यानेंद्र के आगे कुछ भी नहीं। इतना कहकर कृष्णा कुछ देर तक रोते रहे। मैंने भी उन्हें रोने दिया। किसी योद्धा को रोते देखना सच में एक अद्भुत दृश्य था। कुछ देर तक रोते रहने के बाद सेनापति कृष्णा ने अचानक चुप होते हुए कहा, मुझे सूरजगढ़ जाना होगा धीराज। इतना कहकर उन्होंने आसमान की ओर देखा। मुझे शंभू जी की असली पहचान का पता था, जैसा कि एक बार मठाधीश ने मुझे बताया था, लेकिन मैं हैरान था कि कृष्णा को शंभू जी का असली नाम कैसे पता चला और हरिपुर के पूर्व सेनापति को सूरजगढ़ के राज्य जाने की क्या आवश्यकता थी। आपको शंभू जी का पुराना नाम कैसे पता चला और क्यों आपको सूरजगढ़ जाना है? मैंने कृष्णा से पूछा था। क्योंकि महाराज ध्यानेंद्र सूरजगढ़ के सम्राट थे और मैं उनका कर्जदार हूँ, कृष्णा ने जवाब दिया। कर्जदार? मैं समझा नहीं। मेरे इतना कहते ही कृष्णा ने कहा, यह उन दिनों की बात है जब मैं युवा था और हरिपुर के राजा वेदांत के पिता की राजसत्ता के अंतर्गत सेना का नेतृत्व कर रहा था। उस दौरान हमने राजा ध्यानेंद्र को सिंहासन से हटाने और सूरजगढ़ को हरिपुर का अंग बनाने के लिए सूरजगढ़ पर आक्रमण किया था। युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों ओर से भीषण मारकाट मची और हम अंततः राजा ध्यानेंद्र के हाथों वह युद्ध हार गए। मुझे पकड़ लिया गया और राजा के पास ले जाया गया ताकि मेरे सिर को कलम कर दिया जाए। युद्धबंदी और युद्ध दोषी का दंड। राजा के सामने गर्दन कटना ही बाकी था। मुझे
मुझे आज भी याद है, यही महान राजा ध्यानेंद्र एक विशाल से मचान पर बने राज सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने उनकी पूरी प्रजा मौजूद थी और मैं उस बड़े से मैदान के बीचों बीच उस तपती धूप में बंदी बना हुआ खड़ा था। यह कहते कहते कृष्णा एक बार फिर शंभू जी के मृत शरीर के पास बैठ गए और उनके चेहरे को गौर से देखने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें लगातार बहती जा रही थी। शंभू जी के बड़े बड़े सफ़ेद बालों और दाढ़ी को कृष्णा ने प्यार से संवारा। कृष्णा उस क्षण महान राजा को इतने पास से और इस अवस्था में देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे उस महान राजा को ही देख रहे थे जिनके लिए उनके मन में इतनी श्रद्धा थी। मैं भी पहली बार शंभू जी को इतने गौर से देख रहा था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी जो अब बंद थी, उनका माथा चौड़ा था, उनके ललाट पर अद्भुत चमक थी और उनकी नाक पैनी और लंबी थी। शंभू जी के कान में छोटे छोटे छेद थे जिनमें किसी समय वे कुंडल पहना करते होंगे। शंभू जी को कुछ क्षण तक देखते रहने के बाद मुझे भी अब वे महान राजा ध्यानेंद्र दिखने लगे थे जिनके बारे में सेनापति कृष्णा बात कर रहे थे। फिर यह पूछते हुए मेरी आवाज़ भी भर्रा गई थी। उस दोपहर लोगों की दृष्टि कभी मुझ पर तो कभी राजा ध्यानेंद्र पर टिकी हुई थी, जबकि मेरी दृष्टि राजा ध्यानेंद्र और उनके बगल में बैठी महारानी पर थी। तभी राजा ध्यानेंद्र की आवाज़ मुझ तक आई, मैं तुम्हें तभी जीवित छोड़ सकता हूँ जब तुम यह वादा करो कि तुम फिर कभी मेरे राज्य पर आक्रमण नहीं करोगे। राजा ध्यानेंद्र ने कहा। राजा की इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था क्योंकि वे बस अब एक छोटी सी शर्त के साथ अपने दुश्मन को छोड़ रहे थे। मुझे उसी क्षण समझ आ चुका था कि राजा ध्यानेंद्र का दिल कितना बड़ा है। मैं आपसे यह वादा नहीं कर सकता महाराज, क्योंकि मैं एक सेनापति हूँ और मैं हरिपुर के राजा के प्रति अपनी समर्पण की शपथ से बंधा हुआ हूँ। अगर उन्होंने मुझे फिर आपके राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया तो मैं अपनी सेना के साथ एक बार फिर आपके द्वार तक आऊँगा और आपके राज्य पर आक्रमण करूँगा। मेरे इतना कहते ही वहाँ हर ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसर चुका था। राजा ध्यानेंद्र की निगाहें मेरी ओर ही थी और वह मुझे देख रहे थे। कृष्णा ने शंभू जी की ओर देखते हुए कहा। फिर उन्होंने कहा, मैं अब घुटनों के बल था और मरने के लिए तैयार था। मैं अपने सिर को झुकाए हुए था, अपनी आंखें बंद करके उनके आदेश का प्रतीक्षा कर रहा था। बगल में खड़े जल्लाद की तलवार का मुझे ध्यान आ रहा था कि वह मेरे सिर को धड़ से अलग करने के लिए हवा में उठ चुकी होगी। तभी मेरे कानों में राजा की आवाज़ फिर आई। इतना कहकर सेनापति कृष्णा ने शंभू जी रूपी ध्यानेंद्र की ओर श्रद्धापूर्वक देखते हुए कहा, इन्होंने मुझसे कहा था, मैं तुमसे प्रभावित हूँ सेनापति। तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हारी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। अगर तुम मुझसे दया की भिक्षा मांगते और मेरी शर्तें मानते तो मैं अपने सैनिकों को तुम्हें मारने का आदेश दे देता, लेकिन तुमने मृत्यु का सामना करते हुए भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और ना ही अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला। तुम सम्मान योग्य पुरुष हो। अपने राजा के प्रति सच्चे और एक निर्मल आत्मा वाले तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुनते ही मैंने अपनी निगाहें राजा की ओर उठाई। महाराज की आंखों में मुस्कुराहट थी और वह मेरी और कुछ इस दृष्टि से देख रहे थे। मैं तुम्हें क्या बताऊं अधिराज, मेरा जी चाहा कि मैं राजा के चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगा लूं, लेकिन फिलहाल मैंने उन्हें अपना नाम ही बताया। मेरा नाम कृष्णराज रघुवंशी है महाराज, मैंने उत्तर दिया। मेरे इतना कहते ही उन्होंने मुझसे आगे कहा, वापस जाओ सेनापति कृष्णा और अपने राजा से कहना कि मैं कोई उनका दुश्मन नहीं हूँ। उन्हें बताना कि सभी राजा बाहरी आक्रमणों के खिलाफ एकजुट हो जाएं, क्योंकि आपसी लड़ाई से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। ये अलग अलग प्रांत हमारी एकमात्र भूमि है और हमें सब एक ही मातृभूमि के पुत्र और पुत्रियां हैं। इतना कहकर महाराजा ध्यानेंद्र कुछ क्षण के लिए चुप हुए और उन्होंने आगे कहा, कहना अपने राजा से कि यह समय आपसी लड़ाई का नहीं है बल्कि बाहरी शक्तियों से लड़ने का है और इसके लिए हमें एकजुट होना होगा, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, जाओ सेनापति और साथ ही एक चेतावनी भी लेते जाओ। अगर फिर तुम्हारे राजा ने सूरजगढ़ की ओर बढ़ने की कोशिश की तो हम वचन लेते हैं कि
इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि हरिपुर को सूरजगढ़ साम्राज्य में मिला लेंगे और उनकी विरासत हमेशा के लिए खो जाएगी। इन शब्दों के साथ राजा ध्यानेंद्र ने मुझे मेरा सम्मान और जीवन वापस दे दिया था और साथ ही मेरी तलवार मुझे लौटा दी थी। यह कहकर सेनापति कृष्णा ने मेरी ओर देखा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से भी आंसू छलक उठे थे। एक लंबी सांस खींचने के बाद सेनापति कृष्णा ने कहा, हरिपुर ने फिर कभी सूरजगढ़ राज्य पर आक्रमण नहीं किया। इतना कहकर सेनापति कृष्णा ने शंभू जी के दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, आप एक सच्चे राजा थे महाराज, जिन्होंने कठिनाइयों में हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों की मदद की और जो मदद उन्होंने दी उसके बदले कभी कुछ नहीं मांगा। इसके बाद कृष्णा ने शंभू जी रूपी राजा ध्यानेंद्र के पैरों के पास से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा लिया। उधर अफगानी आतताइयों को दफनाने के लिए उनके साथियों ने गहरी खाइयां खोदी थी, जबकि हमने अपनी पुण्य आत्माओं को पंचतत्व में विलीन करने के लिए ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी की थी। हम सामूहिक अंतिम संस्कार के लिए तैयार थे, जबकि दुश्मन के सैनिक जुगल किशोर के आदेश पर सड़े गले शवों को खाइयों में फेंक रहे थे। कृष्णा चाहते थे कि शंभू जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अलग से किया जाए, ताकि वे उनकी राख को उनके राज्य में ले जा सके। लेकिन मैंने उनकी इच्छा का विरोध करते हुए कहा कि वे सभी नागा योद्धाओं के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनका स्थान वहीं था। अजय और सभी अन्य बहादुर नागा साधुओं और साध्वियों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया और मैंने उन सभी के अंतिम संस्कार की रस्म अदा की। यह कहते कहते उस रहस्यमय नागा की आवाज़ एक बार फिर भर्रा उठी और वह कुछ दूर तक सिसकते हुए बढ़ता रहा। माधव तेजी से चलता हुआ उसके बराबर पहुंचा और उसने संतावना में उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसके बाद उस रहस्यमय नागा ने स्वयं को संभालते हुए दृढ़ता से कहा, सरदार खान नामक राक्षस को जिंदा दफनाया गया। मिट्टी में मिलते वक्त भी उसकी दोनों आंखों से लगातार रक्त बह रहा था। उसका अंत कुछ ऐसा दर्दनाक था कि उस अत्यंत बड़े गड्ढे में उसके हजारों सैनिकों के शव कचरे के ढेर की तरह फेंके गए थे, जैसा कि जुगल किशोर ने आदेश दिया था। और उसी गड्ढे में अपने सैनिकों के शवों पर अंधा सरदार खान तड़पता रहा और गड्ढे के किनारे पर खड़ा जुगल किशोर अपनी आंखों से सरदार खान के अपमानजनक अंत को देखता रहा। उसके सैनिक सरदार खान पर मिट्टी फेंकते हुए उसे जिंदा दफन करते रहे। सही मायनों में सरदार खान उस धरती के नीचे जा रहा था जिसे हम पाताल लोक कहते हैं। इधर नागाओं की विदाई में जल रही उनकी चिताओं की पवित्र आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अग्निदेव स्वयं मृत्युलोक में नागाओं की उन पवित्र आत्माओं को सम्मान के साथ स्वर्ग ले जाने के लिए आए हों। जुगल किशोर और उनके सैनिक गोकुल के बाहरी इलाके से ही अहमद शाह अब्दाली को गोकुल के महासंग्राम का संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के लिए रवाना हो गए थे। गोकुल अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा था, लेकिन उसे गर्व था, क्योंकि इसके आत्मसम्मान को बचाने के लिए हजारों नागाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यह कहते हुए उस रहस्यमय नागा की आवाज़ में गर्व की आभा छलक रही थी। उधर बिना नाम वाला नागा अपने शिष्य माधव को उस अनकहे इतिहास के बारे में बताता रहा, जिससे दुनिया अब तक अनभिज्ञ थी, जबकि इधर थॉमस नागाओं के रहस्यों और अलौकिक शक्तियों के बारे में सोचते हुए पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अगर नागा पंथ को समझना है तो सबसे पहले शिव को समझना पड़ेगा, जो आदि भी हैं और अंत भी। थॉमस ने उस किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, जिसकी शुरुआत ही एक ऐसे व्याख्यान के साथ होती थी जो उस नटराज शिव के बारे में थी, जिसे सृजन, पालन और विनाश के शाश्वत चक्र के प्रतीक के रूप में माना जाता है। थॉमस ने पढ़ना शुरू किया। उन पत्रों में लिखा था, शिव वे हैं जो मृत्यु और जन्म के भगवान के रूप में ब्रह्मांड की उस सत्ता पर विराजमान हैं, जिसे
दैवीय और परम परमात्मा की सर्वोच्च सत्ता कहते हैं, जिसके सामने किसी परम सत्ता का कोई स्थान नहीं है। जन्म भी वही देते हैं और अंत भी उसी में होता है, जो किसी भी प्राणी मात्र के भौतिक रूप को घुलाकर उसे पवित्र राख में बदल देते हैं। यह शुद्धिकरण और पारलौकिकता का प्रतीक है। उसके आलिंगन में मृत्यु मोक्ष का द्वार बन जाती है, जो परम मुक्ति है। शिव के अनुसार अंत केवल एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां आत्मा उन सभी रोशनियों की ओर एक साथ बढ़ती है, जहां से सृष्टि अपने आप कुछ ऐसा परिवर्तन करती है जिससे इस ब्रह्मांड में नए समीकरण बनते हैं और उसमें मिलकर उसकी ओर बढ़ती आत्माओं का उन बदलाव में बेहद अहम योगदान होता है, जहाँ हर संहार के बाद एक दिव्य नवीनीकरण होता है। इतना कहकर रहस्यमय नागा ने माधव की ओर देखा और कहा, जैसे ही अजा और शंभू जी मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हें अन्य नागाओं सहित पवित्र अग्नि को समर्पित किया गया और उनकी राख को शिव के चरणों में अर्पित किया गया। शिव के आलिंगन में उन सभी पवित्र आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया और उनकी आत्माएं ब्रह्मांड की उन किरणों में मिल गई, जिन्हें उस संसार में कुछ नया गढ़ने में शिव का सहयोग करना था। शिव के आलिंगन से उन सब का अंत एक नए आरंभ की ओर अग्रसर हो चुका था, जबकि उन अफगान आतताइयों के शव अंधेरे में सड़ रहे थे। कृष्णा, गोलू और गोलू की पीठ पर बैठे नीलकंठ नागा साधुओं के अंतिम संस्कार में सम्मिलित थे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे सभी नागा योद्धाओं की आत्माओं से घिरे हुए थे। इधर हम सभी नागा साधुओं की चिताओं में धधक रही धर्म की आहुति में तप रहे थे, जबकि उधर ध्रुव हिमालय की हड्डियां गलाती ठंड में अपने कंधे पर कर्तव्य का बोझ उठाए हुए बढ़ता चला जा रहा था। हिमालय की ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी और शरीर थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसे यह सोचकर शांति मिल रही थी कि नागाओं की धरोहर हमेशा अमर रहेगी। उस विशाल और अनंत हिमालय की चोटियों में अदृश्य सा प्रतीत होता ध्रुव धर्म की रक्षा में जलती लौ के समान जलता हुआ बढ़ता चला जा रहा था, जो अधर्म के घनघोर अंधेरे के बीच जल, जीवन और ईश्वरीय स्वरूप को आकार देता है। ध्रुव द्वारा गोकुल से शुरू की गई इस यात्रा का उसका 36वां दिन था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि उसे कितने दिन और इस यात्रा में गुजारने होंगे, क्योंकि जिस विषय में शंभू जी और अजय ने उसे कहा था, उसके सुराग उसे अभी तक नहीं दिखे थे। क्योंकि हिमालय पर्वतमाला कोई आम पर्वतमाला नहीं थी। दुनिया की सबसे बड़ी पवित्र श्रृंखलाओं में से एक पर्वतराज हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है, जो आज के 5 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान में बटा हुआ है। इस अनंत, विशाल और रहस्यमय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल है माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। 29,029 फीट ऊंची है। यह पर्वत श्रृंखला 200 से 400 किलोमीटर तक चौड़ी है, जो तिब्बती पठार को उत्तर से और भारतीय उपमहाद्वीप को दक्षिण से बांटती है। यही कारण है कि इस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों और दुर्गम रास्तों ने ध्रुव को इतना दिशाहीन बना दिया था कि वह हिमालय पर्वत श्रृंखला की अंतहीन रहस्यमय दुनिया में कहीं खो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिन और रात आपस में घुल मिल गए थे। उसे ना समय का पता चल पा रहा था और ना ही दिशा का, परंतु जो चीज अब तक लगातार उसके साथ बनी हुई थी, वह रेंगती हुई आवाज, जिसे वह सुन तो सकता था लेकिन देख नहीं पा रहा था, जो अब तक उसका पीछा कर रही थी। ध्रुव का शरीर और उसके हौसले लगातार हिमालय के इन दिव्य और अत्यंत विकराल चुनौतियों से लड़ रहे थे। ध्रुव को लगातार चलते हुए 40 दिन बीत चुके थे, जबकि इधर लगभग तीसरे दिन का अंत हो चुका था, जब से शव जलाए गए और दफनाए गए थे और कृष्णा सूरजगढ़ साम्राज्य में जाने की तैयारी कर रहे थे। सूरजगढ़ की महारानी को यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि उनके राजा अफगानों से धर्म की रक्षा करते हुए शेर की तरह लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, कृष्णा ने मुझसे कहा, जबकि उस क्षण गोलू मेरे पास ही खड़ा था और मेरी कमर से लटकते हुए शंख को निकालने की कोशिश कर रहा था। गोलू नहीं, मैंने क्रोध का नाटक करते हुए कहा,
यह तुमसे प्रेम करता है अधिराज, कृष्णा ने कहा। और फिर उन्होंने नन्हे गोलू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये जानवर बड़े प्यारे होते हैं अधिराज, इनका ख्याल रखना। ये कई प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इन्हें सुख दुख सब समझ आता है। ये परिवार चाहते हैं, हम इंसानों की तरह। अगर इन्हें प्यार और परिवार ना मिले तो ये अकेले हो जाते हैं। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, हाथी वह जानवर है जो मन और बुद्धि की दृष्टि से सभी अन्य जानवरों को पीछे छोड़ देता है, इसलिए इसे आज से हमारे परिवार का ही हिस्सा मानना। इतना कहकर कृष्णा वहां से जाने के लिए खड़े हुए। जब तक आप वापस नहीं लौटते तब तक मैं यहाँ क्या करूँगा सेनापति, मुझे लगता है मुझे यहाँ से अपने रास्ते लौट जाना चाहिए, मैंने सेनापति से कहा। मेरे इतना कहते ही सेनापति कृष्णा ने मुझे एक पल के लिए देखा और बोले, अपने चारों ओर देखो अधिराज, बहुत कुछ है करने के लिए। इतना कहकर वे एक पल के लिए चुप हुए और उसके बाद कृष्णा ने कहा, जानते हो अधिराज, मुझे पूरा भरोसा है कि गोकुल के निवासी लौटेंगे, इसलिए पहले उनके गांव को सजाना होगा और उनके जो बसेरे उजड़ गए हैं उन्हें फिर से बसाना होगा, और जब वे वापस लौटे तो उनके स्वागत की तैयारी भी हमें ही करनी होगी। इतना कहकर कृष्णा चुप हो गए थे और फिर उन्होंने भावुक होते हुए कहा, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है अधिराज, कि जब वे लौटे तो उन्हें गर्व से बताना कि कैसे तुम सहित तुम्हारे नागा भाई बहनों ने उनके गांव और धर्म दोनों की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर की थी। और हाँ, मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी ही गोकुल को लौटूंगा। यह कहते हुए कृष्णा ने मुझे गले लगाया और गोलू के सिर पर हाथ फेरा। अच्छे बच्चे बनो और जल्दी बड़े हो जाओ, कृष्णा ने गोलू से कहा और पलटकर जाने लगे। जाते समय उन्होंने कहा, अब से इसका नाम गजराज होगा, इसलिए अब इसे गोलू मत कहना। इसके बाद वे घोड़े पर सवार होकर तेजी से निकल गए। जब कृष्णा गोकुल छोड़ रहे थे तब वेदांत हरिपुर में प्रवेश कर रहा था। सूर्यास्त ने आकाश को नारंगी और लाल रंगों से रंग दिया था। वेदांत और उसकी विशाल सेना विजय के ध्वज लहराते हुए हरिनगर के उस काल के अनुसार आधुनिक और संपन्न शहर के दरवाजों में प्रवेश कर रही थी। सड़कों पर उनकी विजय की ध्वनियां गूंज रही थी और वेदांत युद्ध के नायक होने का ढोंग कर रहा था। नगर की हवाओं में चारों ओर वेदांत की बहादुरी के झूठे किस्से प्रवाहित हो रहे थे। हरिपुर साम्राज्य में रात भर उत्सवों की गूंज उठती रही थी, जबकि इसके विपरीत कहीं और सरदार खान की मृत्यु और गोकुल की हार की खबर एक आक्रमणकारी की अंतरात्मा की शांति को नष्ट करने वाली थी। अफगान सैनिकों के एक विशाल शिविर के बीचों बीच स्थिर एक बड़े से महलनुमा तंबू में जुगल किशोर ने प्रवेश किया। तंबू के अंदर का नज़ारा बेहद भव्य था। दस्तरखान बिछे हुए थे, घुटनों तक आने वाली एक बड़ी सी मेज लगी हुई थी जिस पर चांदी के बर्तन में अनेक तरह के जानवरों के पके हुए मांस के साथ सूखे मेवे रखे हुए थे। साथ ही तलवारों और भालों का एक जखीरा बगल में पड़ा हुआ था। तंबू के अंदर अहमद शाह अब्दाली चांदी के तख्त पर बैठा था। वह अफगान लुटेरा अपने सिपलसारों से राय मशविरा कर रहा था। उसके सामने एक बड़ी सी मेज पर हिंदुस्तान का नक्शा बिछा था। तंबू के अंदर प्रवेश करते ही जुगल किशोर ठिठक गया। उसने अदब के साथ अहमद शाह को सलाम किया और तंबू में मौजूद हर एक शख्स पर नजर डाली। अब्दाली के तंबू में मौजूद सभी चेहरों को जुगल किशोर जानता था, सिवाय उस महिला के जिसके चेहरे पर गहरे जख्म का निशान था, जो उसके गाल के नीचे से लेकर उसके होठों और ठोड़ी के नीचे तक आता था। जख्म का निशान यह बताने के लिए काफ़ी था कि उस महिला के अतीत में उसकी ज़िंदगी कैसी बीती थी। जहाँ तक जुगल किशोर को वह बात समझ आई थी, उसके मुताबिक वह उस वक्त उसे कोई पीड़िता नहीं बल्कि कुटिलता के जहर से भरी हुई एक विषकन्या लग रही थी, जिसे जुगल किशोर नहीं जानता था। जुगल किशोर ने वहाँ मौजूद हर एक इंसान का आकलन किया और एक खाली जगह देखकर जमीन पर बैठ गया, जहाँ उसके बगल में अन्य लोग भी बैठे थे, लेकिन उसकी निगाहें अब भी उस महिला पर थी, जिसके अंदर जुगल किशोर ने एक गुप्त विधा और एक रहस्यमयी आकर्षण को महसूस किया। जुगल किशोर ने उस महिला के विषय में कुछ और बातें गौर की थी, जैसे कि वह कवच पहने हुए थी और आंशिक रूप से चादर ओढ़े हुए थी। जुगल किशोर ने देखा उसके कपड़ों के किनारे
प्राचीन फारसी अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था जो मध्यम रोशनी में किसी ताकत के प्रभाव में चमक रहा था। उसने अपने शरीर पर बड़ा सा फैला हुआ काले रंग का चोगा पहना हुआ था जिसके बड़े से आस्तीन में उसके हाथ छुपे हुए थे। उस महिला के व्यक्तित्व को देखकर यह आभास हो रहा था कि वह कोई आम इंसान नहीं थी। उसकी कमर में एक पट्टा था जिसमें कीमती मोती सजे थे। उन मोतियों से निकल रही हल्की सी रोशनी उन पत्थरों को आम नहीं बल्कि कीमती प्रतीत करा रही थी। कुछ देर बाद जुगल किशोर ने जाना कि उसका नाम नेमत था, जिसकी मौजूदगी उस तंबू के महल को रहस्यमयी बना रही थी। जुगल ने देखा तंबू के एक कोने में एक अफगान सैनिक का परिवार बंधा हुआ था। सैनिक की 2 बीवियां और 8 बच्चे डर से कांप रहे थे। रो रो कर उनका बुरा हाल था। उनके शरीर कांपते हुए झुक गए थे। उस तंबू का माहौल कुछ इस कदर भयावह बना हुआ था जैसे वहां की हवा ने खुद अब्दाली की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए अपनी सांसों को रोका हो। अब्दाली अब तक चुप था और उस आदमी को ही देख रहा था जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बंधा हुआ था। अब्दाली के चारों तरफ फैली खामोशी गुजरते हुए पलों के साथ बढ़ती जा रही थी। अब्दाली ने एक बार जुगल किशोर की तरफ देखा और उसके चेहरे पर उसकी नज़रें जम गईं। जुगल को देखते ही अब्दाली जैसे उसके मनोभाव को समझ चुका था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और कुछ क्षण तक जुगल किशोर के देखने के बाद उसने अपनी नज़र उस गद्दार पर डाली। उसकी नज़र पड़ते ही उस गद्दार का परिवार पहले से और ज़्यादा डर गया। अब्दाली कुछ देर तक उस परिवार को देखता रहा। अब्दाली की नज़रें जैसे जैसे उस परिवार पर अपना वक्त गुजार रही थी, कमरे में एक दमनकारी शांति छाती जा रही थी। जुगल ने देखा अब्दाली की आंखें नफरत से लाल होती जा रही थी, जबकि तंबू में मौजूद सभी लोग बेहद डरे बैठे थे। यहाँ आओ, अब्दाली ने अपनी नफरत को दबाते हुए उन्हें बुलाया। अब्दाली के इतना कहते ही एक अफगान सैनिक तेजी से चलते हुए उस आदमी के पास पहुंचा और उसे खोल दिया। वह आदमी हर एक कदम के साथ जैसे मरते हुए अब्दाली के सामने जाकर खड़ा हो गया और अब्दाली के आदेश का इंतजार करने लगा। तंबू में बैठे सभी लोग जैसे सांस लेना भूल चुके थे। वे बस अब्दाली के फरमान का इंतजार कर रहे थे। मेरी तलवार ले लो और अपना पैर काट लो, अब्दाली के नीचे पड़ी अपनी तलवार को देखते हुए कहा। उस क्षण उसकी आवाज़ में बेहद शांति थी। अब्दाली के फरमान को सुनते ही दरबारियों को तेज झटका लगा और उनके मन में सिरन सी पैदा हो गई। लेकिन जुगल ने देखा नेमत बेहद रोमांचित थी, जो उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। हजूर, रहम करो, सामने खड़ा वह आदमी गिड़गिड़ाया। मैंने तुमसे अपना पैर काटने के लिए कहा है, जितना कहा है उतना करो। अब्दाली ने अपनी बात को एक बार फिर शांति के साथ दोहराया। ये लो मेरी तलवार और जैसा हुजूर कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो इससे भी बुरे अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। बगल में खड़े एक सैनिक ने उस आदमी को अपनी तलवार सौंपते हुए कहा। उस आदमी का दिमाग मानो उसके वश में नहीं था। उसने पहले अपने परिवार को देखा और फिर तलवार लेकर अब्दाली की तरफ देखा और वह रोने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक बार फिर तलवार और अपने परिवार को देखा। उसके बाद अब्दाली की तरफ देखते हुए जैसे ही वह तलवार को अपने पैर पर चलाने को हुआ कि तभी अब्दाली की आवाज़ आई, रुको। अब्दाली की आवाज़ ने उस आदमी को रोक दिया। उस आदमी की आंखों में राहत भरी चमक तैर गई। नहीं नहीं, एक बार में नहीं, तलवार को आरी की तरह इस्तेमाल करो और अपनी हड्डी को धीरे धीरे काटो जैसे लकड़ी काटी जाती है, अब्दाली ने उसी शांति से क्रूरतापूर्वक कहा। तंबू में बैठे सभी लोग जैसे सहम गए, जबकि नेमत की आंखों में एक बार फिर शरारत तैर गई। बेशक उसे तंबू में हो रही घटनाओं का आनंद आ रहा था। उस आदमी ने एक बार फिर अपने परिवार को देखा। उसका परिवार रो रहा था, साथ ही वह आदमी भी बुरी तरह घिघियाते हुए रो रहा था, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि उसकी मौत निश्चित है। लेकिन अगर वह अब्दाली के फरमान का पालन करने से इनकार करता तो उसे अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने दर्दनाक मौत मरते हुए देखना पड़ता। उस अफगान सैनिक ने लगातार रोते हुए उस तेज धार तलवार को अपने पैर पर रख लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपने मांस और हड्डी को काटना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर
कुछ इस कदर भयावह तकलीफ थी कि कोई भी देव्य हृदय वाला आदमी उसे एक बार देख लेता तो उसकी धड़कन रुक सकती थी। उस तंबू में बैठे हुए हर एक आदमी की सांस जैसे रुक चुकी थी। जैसे जैसे वह आदमी अपनी हड्डियों को काटता जा रहा था, मांस और रक्त के साथ साथ उसकी हड्डियों का चूर्ण टूट टूट कर उसके रक्त में घुलता रहा था। दरबारी यह देखकर अत्यंत भयभीत हो रहे थे कि धीरे धीरे तलवार की धार उसकी मांस और हड्डी को काटते हुए उसके पैरों में घुसती चली जा रही थी। उसके पैरों से रक्त की धारा फूट रही थी। वह आदमी नाकाबिल ए बर्दाश्त तकलीफ में कुछ इस कदर चिल्ला रहा था जैसे मौत के फरिश्ते ने उसे जहन्नुम की सजा सुना दी हो। लेकिन अफसोस वह दोजख में नहीं था बल्कि राक्षसों के बीच सड़ रहा था। उस आदमी का चेहरा तकलीफ में अत्यंत विकृत हो चला था। अपने पैर को काटते काटते अब उसका पैर बस जरा सा जुड़ा बचा था। काटो काटो, तुम यह कर सकते हो, अब्दाली हंसते हुए चिल्लाया। अब्दाली के चिल्लाते ही उस अफगान सैनिक ने झटके से अपने दाएं पैर को काटकर अलग कर दिया। रक्त की धारा उसके पैर से बह निकली थी। तंबू के अंदर बैठे दरबारी यह नज़ारा बर्दाश्त नहीं कर सके और अगल बगल देखने लगे। कुछ ने तो अपनी आंखें ढक ली थी। जुगल ने महसूस किया कि इस दर्दनाक घटना से जहां सबकी हालत खराब थी, वही नेमत की आंखें और मुंह दोनों ही विस्मय और मनोरंजन में खुले थे। अब तो मेरी सजा पूरी हो चुकी है हुजूर, मुझे माफ़ कर दो। इस उम्मीद के साथ कि उसकी सजा पूरी हो चुकी है, उसने अब्दाली से रहम की गुहार लगाई, जबकि अब्दाली कुछ और सोचे बैठा था। अब उसे आग में भून दो। अब्दाली के इस फरमान ने सबको चौंका दिया। अब्दाली के फरमान का तत्काल पालन करते हुए उस सैनिक को खींचकर आग के पास ले जाया गया, जो तंबू में ही एक और जलाई गई थी। उसके हाथ में उसका कटा पैर था। उसके साथी सैनिक उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहे थे, जबकि वह पीड़ा में तड़प रहा था। कुछ क्षण बाद लोहे की एक छड़ लाई गई और उसको कटे हुए पैरों में घुसा दिया गया, ताकि वह अपने कटे हुए पैर को आग पर अच्छे से पका सके। गद्दार कर्रा उठा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और पैर से रक्त बह रहा था। वह अपने आप को काफ़ी मुश्किल से होश में रख रहा था। जैसे ही उसने अपने कटे हुए पैर को आग पर पकाना शुरू किया, जलने के कारण मांस की दुर्गंध पूरे तंबू में भर गई। तंबू में मौजूद लोगों को उबकाई आने जैसी मरोड़े पेट में उठने लगी। कुछ देर बाद उसका कटा हुआ पैर अब पूरी तरह आग में पक चुका था। उस गद्दार ने जुल्म के अंत की उम्मीद में एक बार फिर अब्दाली की तरफ देखा। अब्दाली उसे ही देख रहा था। उसने उस गद्दार से बेहद शांत भाव में कहा, अब इसे सबको खिलाओ, तुम ही इस मांस को दरबारियों में बांटोगे। अब्दाली के इस फरमान को सुनकर दरबारियों ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। अब्दाली के निर्देशों को पूरा करने के लिए वह सैनिक एक बार फिर तैयार था। वह एक बार फिर एक पैर पर खड़ा होकर दरबारियों के करीब पहुंचा। हर मोड़ पर उसकी प्रतिबद्धता और वफादारी की परीक्षा ली जा रही थी। न जाने उसने ऐसा क्या किया था कि उसे एक ऐसी निर्मम सजा दी जा रही थी। हालांकि वहां मौजूद किसी में भी अब्दाली के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं था। दरबारियों ने मजबूरन अब्दाली के आदेश का पालन करते हुए उस सैनिक के पैर के भुने हुए मांस को खाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अहमद शाह चिल्लाया, यह एक मजाक था, तुम्हें इसे खाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जरा सा भी मजाक नहीं समझते। अब्दाली ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और फिर झटके के साथ जुगल की ओर मुड़ते हुए पूछा, हाँ जुगल, अब बताओ क्या खबर लाए हो। अहमद शाह के इतना पूछते ही तंबू में एक गहरी शांति छा गई थी। अहमद शाह अब्दाली के पूछते ही पहले तो जुगल किशोर थोड़ा सकुचाया और फिर उसने गोकुल में हुई घटनाओं और सरदार खान की मौत की दास्तान सुनानी शुरू की। जुगल किशोर ने नागा साधुओं और सरदार खान के बीच हुई जंग के एक एक घटनाक्रम को विस्तार से कह सुनाया और आखिर में बोला, मेरे आदेश के विरुद्ध सरदार खान ने अपनी निजी लाभ के लिए हरिपुर जाते समय गोकुल पर हमला करने का फैसला किया था हुजूर, इसमें मैं क्या कर सकता था, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। यह कहकर जुगल किशोर कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर दुख में आगे बोला, गोकुल की जंग जिस तरह से लड़ी गई वैसा मैंने कहीं नहीं देखा है हुजूर। तोपों की गड़गड़ाहट और हर हर महादेव के गूंजते हुए नारों की आवाज़ से जमीन कांप उठती थी और हवा में हर तरफ धुआं और मौत का साया पसरा रहता था। हमारी सेनाएं पूरी बहादुरी और नियंत्रण के साथ लड़ी।
हुजूर, अब तक अपने हमलों से हमने हिंदुस्तान की रूह को झकझोर दिया है और अब तक हम उत्तर भारत को भी बर्बाद कर चुके होते अगर उन हरामखोर नागा साधुओं की फौज हमारे सामने आकर ना डटती। जुगल किशोर अहमद शाह अब्दाली की शाही फौज का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अफगान फौज की तारीफ में झूठे कसीदे पढ़े थे। कुछ क्षण तक चुप रहने और नकली भावुकता की चादर ओढ़े हुए जुगल किशोर ने कहा, दिलेर सरदार खान को अपनी आंखों के सामने खोना मेरे लिए एक रत्न खोने के समान था, लेकिन उसकी दिलेरी से सीना फक्र से चौड़ा हो जाता था। हुजूर, आप यकीन नहीं करेंगे, आखिरी वक्त में सरदार खान के पास महज चंद फौज बची हुई थी, लेकिन जब मैंने उसकी मदद करनी चाही तो उसने उसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अहमद शाह हुजूर की फ़ौज को कम नहीं करना चाहता, बल्कि उसमें इजाफा करना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के हर एक काफिर को मुसलमान बना दूंगा और उन्हें अहमद शाह हुजूर की खिदमत में सौंप दूंगा। लेकिन जब तक उसके ख्वाब पूरे होते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। जुगल किशोर कुटिलता और व्यंग्य लेकिन डरे हुए भाव में यह सारा झूठ बोल गया था और उसने डरते डरते अहमद शाह के चेहरे को देखा ताकि यह समझ सके कि वह क्या सोच रहा था। जुगल किशोर ने देखा कि अहमद शाह की आंखें बंद थी और वह उसकी बात को गौर से सुन रहा था, लेकिन जैसे ही जुगल किशोर ने अपनी बातें ख़त्म की, अहमद शाह अब्दाली ने उसकी तरफ कुछ क्षण के लिए देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। फिर बाकी सभी दरबारियों की तरफ देखकर वह बोला, इसे कहते हैं मजाक। फिर उसने सभी दरबारियों की ओर देखकर कहा, जो जुगल किशोर की बात सुन रहे थे। कोई भी नहीं हंसा। क्यों? अरे हंसो, क्योंकि इससे बड़ा मजाक तो हो ही नहीं सकता कि 1000 नंगे फकीरों ने 20,000 अफगानी फौजियों को ख़त्म कर दिया। इतना कहकर अब्दाली मुस्कुराया और फिर ठंडी लेकिन रूह कांपाती आवाज़ में पूछा, क्या सरदार खान अभी भी जिंदा है? उसकी आवाज़ में एक खास तरह की चिंता थी जिसे वहां उपस्थित सभी लोगों ने महसूस किया था। नहीं हुजूर, उसे जन्नत नसीब हो गई, जुगल ने अब्दाली से कहा। जुगल किशोर की बात सुनकर अहमद शाह जोर से गुर्राते हुए बोला, सरदार खान ने मेरे फरमान की नाफरमानी की और फिर भी मर गया। यह कैसे हो सकता है? उसे तो इस विश्वासघात की सजा मिलनी चाहिए थी। यह कहते हुए अब्दाली गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, उसे तो मैं अपने नाखूनों से फाड़ डालता। जिस भाव में अहमद शाह ने अपनी बात कही थी उसने वहां मौजूद सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी। क्या वह गांव अभी भी वही है? सरदार ने घूरते हुए पूछा। हाँ मेरे प्रभु, जुगल किशोर ने डर और शर्म से कहा। तुमने जो गांव बताया उसका नाम क्या है? अब्दाली ने जुगल किशोर से पूछा। जुगल किशोर अभी कुछ कह पाता उससे पहले ही नेमत ने कहा, गोकुल नाम है उसका जनाब। हिंदुओं का एक भगवान है कन्हैया, उसी का गांव कहते हैं उसे। नेमत के इतना कहते ही अब्दाली कुछ देर तक शून्य में देखता रहा और फिर उसने धीरे से कहा, गोकुल? हाँ जनाब, गोकुल। अगर हम इसे बर्बाद करते हैं तो दूर दूर तक इसकी चर्चा फैलेगी और यह एक नज़ीर बनेगा इस पूरे हिंदुस्तान में कि जो भी अहमद शाह अब्दाली से टकराएगा उसकी हालत कुछ ऐसी ही होगी। नेमत ने अपने बेहद खूबसूरत और जहर से सने लफ्ज़ों में कहा। यह एक सुंदर और मधुर आवाज़ से निकला क्रूरतम और डरावना सुझाव था। मेरे सेनापति कहाँ हैं? अब्दाली ने एक बार फिर शांतिपूर्वक जुगल किशोर की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे पता करना होगा हुजूर, मैं जल्द ही अपने गुप्तचरों के हाथों उनको आपकी तरफ से बुलाए जाने की खबर भिजवाता हूँ। यह कहते हुए जुगल किशोर का मुंह सूख चुका था। नेमत अब्दाली ने नेमत को पुकारा। जुगल को अब्दाली द्वारा नेमत को बुलाया जाना समझ नहीं आया, जबकि नेमत ने अब्दाली के सामने आते ही कहना शुरू किया, शहंशाह बंगा अर्थात वर्तमान में बंगाल के पूर्वी छोर पर जनरल सरफराज 7,000 फौजियों, 300 घोड़ों, 200 ऊँटों और 10 तोपों के साथ मध्य की तरफ बढ़ रहा है और वह जल्द से जल्द गोकुल पहुंच सकता है। हिंदुस्तान के पश्चिमी इलाके में कमांडर जोरावर और मलिक अख्तर 8,000 फौजियों, 600 घोड़ों, 10 तोपों की फौज के साथ गोकुल की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि कमांडर अजरुद्दीन 5,000 फौजियों, 300 घोड़ों और 10 तोपों के साथ मध्य इलाके में है और वह हमारे वहाँ के शिविर के सबसे करीब हैं। यहाँ हमारे पास लगभग 10,000 फौजी, 50 तोपें, 1,000 घोड़े और 1,000 ऊँट हैं, जिनमें जुगल किशोर जी द्वारा जिंदा लाए गए ऊँट भी शामिल है। कुल मिलाकर 30,000 फौजियों, 1,900 घोड़ों,
1500 ऊँटों और 70 तोपों की फौज है। नेमत की यह बात सुनकर जुगल किशोर का अंतर्मन जैसे बेचैन हो उठा, जबकि वहां मौजूद सभी लोग नेमत की चतुराई और हाजिर जवाबी से अवाक होकर उसकी तरफ देख रहे थे। नेमत की बात सुनकर अब्दाली ने जुगल किशोर से चुभती हुई आवाज में कहा, जुगल किशोर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि तुम्हें दिन ब दिन जंग लगती जा रही है। अब्दाली के इतना कहते ही जुगल किशोर को एहसास हुआ कि अहमद शाह अब्दाली की नज़रों में उसकी हैसियत तेजी से गायब हो रही है। वह आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही अहमद शाह अब्दाली की कड़कती हुई आवाज़ एक बार फिर उसके कानों तक आई, सभी सेनापतियों को मेरा हुक्म भेजो कि वे गोकुल के पास पहुँचे। उन सभी से कहो कि वे गोकुल को चारों तरफ से घेर ले और मेरा इंतजार करें। इतना बोलकर उसने नेमत को देखकर कहा, अब अजरुद्दीन और उसकी फौजी हमारे साथ आए तो उन्हें आदेश दो कि वे सभी पंडितों को मार डालें, सभी औरतों को गर्भवती कर दें, सभी बच्चों को इस्लाम में परिवर्तित कर दे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला दे। नागाओं ने जिस तरह इस जंग को लड़ा है, हम उसे हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज होने नहीं दे सकते, बल्कि अब जो जंग हम लड़ेंगे उसे इतिहास अपने पन्नों में नागाओं के खून से खुद लिखेगा। गोकुल को खाक में मिलना होगा। ऐसी नज़ीर पेश करनी होगी कि हिंदुस्तान की आने वाली 7 पीढ़ियां जब किसी अफगान का नाम सुने तो उनका दिल धड़कना बंद कर दे। ऐसा कहने के बाद अहमद शाह उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार को उठाते हुए कहा, यह गोकुल के लिए जंग नहीं कयामत है। अहमद शाह की दहाड़ से पूरा शिविर गूंज उठा, जबकि नेमत के बगल में खड़े जुगल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। जुगल किशोर समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे, क्या करे। तभी अचानक उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे हिंदू और सिख एकजुट होकर हमारे खिलाफ हो जाएंगे हुजूर, जिससे हमारी फौज के लिए खतरनाक हालात पैदा हो जाएंगे। जुगल किशोर की इस चिंता के जवाब में अहमद शाह ने कहा, अच्छा तो वे एक हो जाएंगे? नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो हम उन्हें कुचल कर रख देंगे। अहमद शाह ने जुगल किशोर को घूरते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं होगा हुजूर। इतना कहते कहते जुगल किशोर झेप गया और उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, हम इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? जुगल किशोर चिंतित था। फिर अचानक अब्दाली ने जुगल किशोर की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तुम हिंदू लोग दूर और पास की नज़र के लिए क्या कहते हो? अहमद शाह के यह कहने पर जुगल को याद करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन इससे पहले उसे याद आता और वह अहमद शाह को जवाब दे पाता, नेमत ने जवाब दिया, दृष्टि हजूर, सर्प दृष्टि और गरुड़ दृष्टि। इतना कहकर नेमत जुगल किशोर की तरफ देखकर मुस्कुराई। हाँ, वह सांप वाली नज़र, उससे हमारे लिए खतरा नहीं होने वाला। अब्दाली ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, हिंदू सर्प दृष्टि के कारण कमज़ोर है, क्योंकि वे केवल तात्कालिक फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और वे ऐसे ही रहेंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी फ़ौज या हमारे जंग करने का हुनर नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत उन हिंदुओं की सर्प दृष्टि है, अब्दाली ने जोर देकर कहा। अब्दाली की नज़र अब गद्दार अफगान फौजी के परिवार पर पड़ी। उसने नेमत से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि उन सब के साथ क्या किया जाना चाहिए? गद्दार हमेशा गद्दार ही पैदा करते हैं, इसलिए वे दूसरे मौके के लायक नहीं हैं हुजूर। अहमद शाह के पूछते ही नेमत ने काफ़ी कुटिलता से कहा, जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली कुछ इस तरह मुस्कुराया जैसे उसे नेमत पर फ़क्र हो। फिर उसने अपने आदमियों को उस गद्दार के सभी 8 बच्चों की हत्या करने का फरमान सुना दिया, जो वहीं डरे सहमे मौजूद थे। अहमद शाह के फरमान पर जैसे ही कुछ फौजी उस परिवार की तरफ बढ़े कि नेमत ने उन्हें रोका और अपनी मधुर आवाज़ में अहमद शाह से बोली, हुजूर इन्हें ऐसे ही जाया मत कीजिए। इतना कहकर नेमत ने उन लोगों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, इन्हें आप मुझे सौंप दीजिए, मैं इनकी कुर्बानी देकर आपकी ताकत में बढ़ावा करना चाहती हूँ। नेमत लालच से बच्चों की तरफ देख रही थी। नेमत के कहे मुताबिक अब्दाली ने अपने फौजियों को गद्दार के उन बच्चों को
नेमत द्वारा बताए गए पवित्र स्थान पर पहुंचाने का संकेत दिया और तंबू से बाहर निकल गया। और तंबू से बाहर निकलने से पहले अब्दाली ने अपना आखिरी फरमान सुनाया, गद्दार की दोनों बीवियों को ले जाओ और उन्हें हमारे फौजियों को दे दो, ताकि उनके साथ जितनी संतानें हो सके हमारे फौजी पैदा कर सके। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे फौजियों के बच्चे मेरे प्रति वफादार होंगे, और हाँ, उस गद्दार का कत्ल करके फेंक दो। अब्दाली के इतना कहते ही उसके फरमान का पालन करने के लिए तत्काल 2 फौजी उस गद्दार की दोनों बीवियों की तरफ दौड़े। एक अफगान फौजी ने उस कटे पैर वाले अफगान फौजी का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसकी चीखें पूरे शिविर में गूंज उठी। अहमद शाह अब्दाली अब उस जगह पर नहीं था, लेकिन उस जगह अब भी उसकी मौजूदगी के निशान मौजूद थे। हर जगह उसके पिशाची खूनी फरमान के निशान, फौजी की चीख और भुने हुए इंसानी पैर की गंध मौजूद थी। उसने जो दहशत अपने पीछे छोड़ी थी वह अब भी तंबू के अंदर मौजूद लोगों के चेहरे पर छाई हुई थी, जो उस फौजी की 2 टुकड़ों में बटी हुई लाश को देख रहे थे। उन सब के चेहरे पर आसानी से अहमद शाह से विश्वासघात के नतीजे को पढ़ा जा सकता था। अब्दाली की क्रूरता का शोर जुगल किशोर और अन्य लोगों के दिलों में चीख बनकर उठा। जुगल को साफ तौर से समझ में आ गया कि इस बार उसका एक बड़ा और चालाक प्रतिद्वंदी था, और इस बार उसे अपने आप को अफगान बादशाह की नज़रों में बनाए रखने के लिए किसी भी कीमत पर उस रहस्यमयी महिला को नाराज़ करना नहीं होगा, बल्कि उसके दिल में अपनी जगह बनानी होगी। गरुण दृष्टि और सर्व दृष्टि अब्दाली का क्या मतलब था गुरुदेव? बर्फ में चलते हुए माधव ने उस रहस्यमयी नागा से पूछा, जिसके जवाब में उसने कहा, संघर्ष के समय मनुष्य का भाग्य उसके द्वारा लिए गए निर्णयों से तय होता है। वे निर्णय जिन्हें इंसान अपनी समझ और संभावनाओं के गठजोड़ से लेता है। इंसान के अंदर सही समझ, यानी जो अभी घट रहा है उससे होने वाले नफ़ा और नुकसान की समझ का होना जरूरी होता है, और यह समझ किसी इंसान के अंदर तभी आती है जब उसमें दूरदृष्टि हो, और इसी दूरदृष्टि को गरुड़ दृष्टि कहते हैं। और जिस इंसान के अंदर यह समझ नहीं आती उसे अल्पदृष्टि या फिर सर्वदृष्टि दोष वाला इंसान कहते हैं, रहस्यमय नागा ने समझाया। लेकिन इस बात का उस युद्ध से क्या संबंध था? माधव ने एक बार फिर पूछा। वेदांत के पास सर्वदृष्टि थी। वह केवल अपने राज्य और लोगों के जीवन और भूमि के बारे में ही सोच सकता था, जबकि उसे इसकी समझ ही नहीं थी कि जब भारतवर्ष ही नहीं होगा तो हरिपुर को मिटने में कितना समय लगेगा। जब इस भारत भूमि में हिंदू ही नहीं रहेंगे तो हरिपुर में कैसे कोई हिंदू सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर रहस्यमय नागा ने आगे कहा, मेरा आज के आधुनिक युग से कोई नाता नहीं है, लेकिन कुछ वर्ष पहले मुझे हिमालय से निकलकर भारतवर्ष की मुख्य धारा में आना पड़ा था, जहां मैंने देखा कि कुछ राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जात पात के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। आज का भारतवर्ष उस समय के हरिपुर जैसा है। आज के कुछ राजनेता उस समय के वेदांत जैसी सोच के हैं, जिन्हें आक्रांताओं की पूरी कौम में मासूमियत नजर आती है, और जो उनके मुस्कुराते चेहरों के पीछे के राक्षसों को नहीं भाप पाते। इसे ही अल्पदृष्टि या सर्वदृष्टि कहते हैं, रहस्यमय नागा ने समझाया, जिसके शब्दों ने माधव को मोहित कर दिया था। उसने सोचा कि आम जीवन को या फिर युद्ध का समय दूरदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण बात है। माधव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रहस्यमय नागा ने कहा, अब्दाली सर्वदृष्टि वाले राजाओं पर निर्भर था, क्योंकि वे मन बुद्धि के कारण अफगानी आतताइयों से होने वाले दूरगामी प्रभावों को देखने के बजाय अपने आंशिक फायदे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लेकिन जो गलतियां तब के राजाओं ने की थी उन्हें आज के हिंदुओं को समझना होगा। वैसी गलती का उनके पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि अगर अब वे चूके तो फिर ईरान और अन्य सभ्यताओं की तरह मिटा दिए जाएंगे। इतना कहकर रहस्यमय नागा एक चट्टान पर बैठ गया था। सामने का नज़ारा अत्यंत मनमोहक था। दोनों तरफ बर्फीली पहाड़ियों के बीच में नीचे की तरफ गहरी खाई में बहती नदी, जिसे
कुछ देर तक निहारते रहने के बाद नागा ने आगे कहा। उधर अब्दाली गोकुल की तरफ बढ़ने वाला था और इधर सेनापति कृष्णा ने गोकुल से सूरजगढ़ राज्य की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ता लंबा और थकाऊ था, लेकिन कृष्णा राजा ध्यानेंद्र की स्मृति का सम्मान करने के अपने मिशन में दृढ़ होकर सूरजगढ़ की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। माधव ने उत्सुकता से बीच में टोकते हुए कहा, अब्दाली गोकुल को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। अजय और शंभूजी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कृष्णा गोकुल से चले गए और अब सिर्फ आप और गोलू ही बचे थे। इतना कहकर माधव ने आगे हिचकिचाहट में कहा, मेरा मतलब है अब गोकुल को कौन बचाएगा? ध्रुव और हिमालय के नागा। उस रहस्यमय नागा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। ध्रुव? ध्रुव का नाम सुनते ही माधव चौंका और उसने पूछा, ध्रुव कहाँ था? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।